अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, मैं इस एरिया के लिए फिर से प्रार्थना करता हूं, तेरे लोगों के लिए फिर से प्रार्थना करता हूं। तेरा पाक रूह खुदाबंद ने छुए इस मीटिंग का होना, इस सभा का होना, जहां तेरे नाम को स्तुति मिली है। खुदाबंद, तेरा नाम जहां ऊंचा हुआ है, तेरे नाम का ऊंचा होना यहां कारण बने इस एरिया की आशीष का, बरकत का, इन लोगों की आशीष का और बरकत का यीशु के नाम में है। अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि वो हीलिंग के साथ वो आपको टच कर रहा है राइट नाउ। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको वचन दूं और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। अपने घुटनों पर आकर पवित्र वचन को उठाकर कहो, परमेश्वर, मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाता हूं। जो कुछ आज मैं सुनूंगा, मैं उसे मानूंगा। चर्च, आपकी आवाज मुझसे भी ज्यादा होनी चाहिए। अपने घुटनों के भार बैठकर पवित्र वचन को अपने हाथों में उठा लो और मुझे रिस्पांस चाहिए आपका। अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में कहें, जो कुछ आज मैं सुनूंगा, मैं उसे मानूंगा और उसका प्रचार करूंगा। मैं इसे इग्नोर नहीं करूंगा, क्योंकि वो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। अपने दोनों हाथों को अब उठाएं और इस प्रार्थना को फिर से अंगीकार करें और प्रभु से कहें कि आज जो कुछ मैं सुनूंगा खुदाबंद, मैं उसका प्रचार करूंगा और उसको इग्नोर नहीं करूंगा। इसकी हल्की सी गूंज कम करनी, बहुत हल्की, बहुत ही हल्की। खुदाबंद, तेरे वचन के समय को जो तूने दिया है खुदाबंद, तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज ये जिंदगियां सेम ना रहें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है बीदर। स्वागत है आपका परमेश्वर की प्रेजेंस में एक बार फिर से। इसकी गूंज कम करो, तुमने प्रेशर कम कर दिया। आपने कल का वचन सुना था, क्या आपने उसे फॉलो किया? अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तूने फॉलो किया? और क्या तूने तौबा की? और क्या तूने यह फैसला किया कि तू परमेश्वर की ओर मुड़ेगा और अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलाएगा? पूछो अपने पड़ोसी से, क्या तूने कल फैसला किया? आमीन। मैंने आपको कल बताया था कि परमेश्वर वो सारी नॉनसेंस आपकी लाइफ से खत्म कर देंगे जो शैतान ने आपकी जिंदगी में रची है। ये सब चीजें, इनको हटा दो यहां से और सबको बैठा दो यहां से। पूरे वर्ड टाइम मुझे फुल कंसंट्रेशन चाहिए। ओके, हटा दो इस ड्रोन को यहां से और सिर्फ बैठकर वचन को सुनना है, क्योंकि अगर सुन लिया तो लाइफ सेम नहीं होगी। कल मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने उस नॉनसेंस को नहीं रचा जो आज आप लोगों की जिंदगियों में देखते हो। परमेश्वर बीमारियों का रचन करता नहीं है, परमेश्वर दुखों को रचने वाला नहीं है। ये इंसान ने खुद पाप के द्वारा लिए हैं। आदम और हवा ने सिन के द्वारा इन सभी दुखों को और नॉनसेंस को अपनी जिंदगी में लिया है। कल मैंने आपको बताया था कि आपकी जिंदगी से वो नॉनसेंस खत्म होती है जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। और फिर से आदम और हवा के पास जो जीवन था, अनंत जीवन और बहुतायत का जीवन, वो पाप रहित जीवन जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था, और वो आनंद में जीवन बिना डिप्रेशन और बिना बीमारियों का,
आप फिर से उसे हासिल कर सकते हैं। कैसे? जब आप प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को फिर से खुदा को सौंप देते हैं और आप कहते हैं कि आप उसी तरीके के अनुसार चलेंगे जैसे आपको चलने के लिए बनाया गया था। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा है। उसने कहा, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिल जाएंगी। अन्य जाति इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, मेरी शादी कैसे होगी, मेरा घर कैसे बनेगा, मेरी जिंदगी कैसे सेटल होगी, मेरी बीमारी कैसे जाएगी, मैं कब अपने परिवार वालों को सेटल कर पाऊंगा, मेरी जिंदगी में खुशी कब आएगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहती हैं पर पाती नहीं, पर मैं तुमसे कहता हूं तुम ऐसा मत करना, इन वस्तुओं की खोज मत करना, तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करना। ये वस्तुएं अपने आप तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी। और जब आप तौबा करते हैं, अपने मन को बदलते हैं, जो मैंने कल समझाया, तरीके को, सोच को चेंज करते हैं और आप प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ते हैं और पाप रहित जीवन जीते हैं, उसके बाद परमेश्वर वही जीवन जो आदम और हवा के लिए परफेक्टली बनाया गया था, आपकी लाइफ में वो एंटर होना शुरू होता है। अगर आपने कल का वचन सुना और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, तो इस सभा के खत्म होने के बाद आप सब लोग आगे आएंगे। कल अगर बारिश की वजह से आप आगे नहीं आए, क्योंकि जरूरी है ये नेक्स्ट दिन का वचन सुनना जो आज मैं आपको देने वाला हूं। वो पहला स्टेप था जो मैंने कल आपको बताया था, और आज दूसरा स्टेप है जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए ड्रीम लाइफ आपके लिए सोची हुई है। जो आपकी ड्रीम लाइफ है वो कुछ भी नहीं जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची हुई है। गिदोन के लिए ड्रीम लाइफ थी कि वो उस अन्न को संभाल रहा था कि इस अन्न को कोई भी शैतान दुश्मन देख ना सके। काश मैं अच्छा खा सकूं, अच्छा पी सकूं। लेकिन जब परमेश्वर का दूत उसके पास आकर कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, यानी परमेश्वर तुम्हें एक लीडर, एक अगुवा बनाना चाहता है और पूरे इजराइल को फलिश्तियों के हाथ से तेरे द्वारा छुड़ाना चाहता है, तो ये एक बड़ी लाइफ थी जो उसने सोची भी नहीं थी। आज मैं आपको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रोफेसी कर सकता हूं, ऐसी जिंदगी जो आपने सोची भी नहीं है, आज आप पाकर जाएंगे अगर आपने इस वचन को सुना। और कल आपने जो वचन सुना था, अगर आप इन वचनों को जानते, सुनते और मानते हैं, तो आप परमेश्वर के द्वारा उस ड्रीम लाइफ को हासिल करेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची हुई है। पहला काम, अपने पड़ोसी को बोलो, तौबा करना, सोच को चेंज करना, अलग तरह से सोचना, धर्म के चश्मे से प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखना, क्योंकि वो धर्म परिवर्तन करने नहीं, वो जीवन परिवर्तन करने के लिए आए हैं। आमीन। अब जब आप आज फैसला कर चुके हैं कि ठीक है, मैं यीशु मसीह को अपना जीवन देता हूं, मैं यीशु मसीह के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार चलूंगा और मैं तौबा करता हूं, उसके बाद क्या? उसके बाद के वचन आज आप सुनेंगे कि आज, कल आपने जो तौबा कर ली, अब आज आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, अपनी लाइफ के अगले स्टेप्स में आपको क्या करना है, ताकि परमेश्वर आपको उस ड्रीम लाइफ की ओर अंश अंश करके ले चले। क्योंकि वचन कहता है आपका जीवन अंश अंश करके उसी के स्वरूप में बदलता है, यानी परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके फिर आपको उस लाइफ के के जाते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए सोच के रखी है। जब उसने इजराइलियों को छुड़ाया मिस्र से, तो वचन कहता है परमेश्वर ने कहा, मैं सारे देशों को तेरे सामने से एकदम से दूर नहीं करूंगा, ऐसा ना हो कि जंगली जंतु आकर तुमको मारने लगे। तो मैं धीरे धीरे करके, अगर तू मेरे वचन के ऊपर चलेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जो मैं कहूंगा वो करेगा, तो मैं धीरे धीरे करके उनको तेरे आगे से दूर करूंगा और वो सब वायदे तेरी जिंदगी में पूरे करूंगा जिस वायदों के साथ मैंने तुम्हें मिस्र से बुलाया है। आज बीदर के लोगों, परमेश्वर के पवित्र लोगों, संतों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर उस परफेक्ट लाइफ को, उस ड्रीम लाइफ को जो उसने आपके लिए सोची है, चाहे आप लाखों में यहां मौजूद हैं,
परमेश्वर के लिए आपके पास हर एक के लिए एक मास्टर प्लान है। और अगर आपने वचन को सुना, आप प्रभु के पीछे चले, आज के वचन को फॉलो किया, जल्दी यीशु मसीह के नाम में उस ड्रीम लाइफ में आप एंटर कर जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और आपकी जनरेशंस के लिए रखी है। आमीन। ऊंचा चाहिए भीतर के लोगों। बाइबल कहती है जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, आज आपने तौबा की, कल आपने तौबा की और कहा प्रभु मैं पापों से मन फिराता हूं, अब मैं रिश्तेदारों की तरह नहीं सोचूंगा, मीडिया की तरह नहीं सोचूंगा, धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि तू मेरा धर्म नहीं मेरा जीवन बदलने के लिए आया, मुझे वचन मालूम हो गए हैं। अब आगे क्या? जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, उसके बाद हमें अगले स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 92 और प्रेरितों के काम 4, इन दोनों वचनों को हम पढ़ेंगे। और पहले हम भजन संहिता 92 उसकी 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते ही रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर और हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे और फलेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिनसे परमेश्वर प्यार करता है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, यह परमेश्वर की मर्जी है। कहता धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे। खजूर के पेड़ को अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो बाहरी वातावरण की जरूरत नहीं पड़ती है, वो रेगिस्तान में रहकर भी फल ला सकता है, रेगिस्तान में रहकर भी वो दूसरों को मिठास दे सकता है। परमेश्वर ने कहा धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे। तुम्हारे आसपास मंदी चल रही होगी, तुम्हारे आसपास कोविड चल रहा होगा, तुम्हारे आसपास युद्ध चल रहे होंगे, पर फिर भी तुम फलोगे और फूलोगे और फल लेके आओगे, परमेश्वर कहता है। इसलिए मैं कहता हूं हमारा जीवन बाहरी राज्य के ऊपर निर्भर नहीं करता। एक मसीही जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इकोनॉमी का हाल क्या है, उसके मोहल्ले में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। परमेश्वर उसे उस खजूर के समान जो उस रेगिस्तान में भी फल लाता है, रेगिस्तान में भी हरा रहता है, सूखता नहीं है, परमेश्वर कहता धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे और फूलेंगे। उसने दूसरा पेड़ का नाम क्यों नहीं लिया, खजूर का नाम क्यों लिया? अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे, मैं दुबई में जब जाता हूं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाता हूं, वहां धूप होती है, हर चीज सड़ जाती है, रेत ही रेत होती है, पर आप देखो रेत के बीच में कहीं खजूर का पेड़ लगा है, वो फल भी दे रहा है, उसके पत्ते भी हरे हैं। इसलिए परमेश्वर ने खजूर के पेड़ का नाम आप लोगों के लिए लिया। ये कोई मायने नहीं करता तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, तुम्हारे फाइनेंस, तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे देश में, इकोनॉमी में, दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं। परमेश्वर कहता मुझे अगर मैं तेरे साथ हूं और तू मेरी निगाह में धर्मी है तो तू खजूर के समान फलेगा और फूलेगा और देवदार के समान बढ़ता जाएगा। यह परमेश्वर की मर्जी है आप लोगों के लिए। आप जानते हैं परमेश्वर जब नाम लेता है पेड़ों के तो उसके पीछे एक बड़ी स्टोरी होती है। वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा तुम लोग अंगूरों की, मैं बेल हूं, तुम लोग मेरी डालियां हो, मेरा पिता किसान है। उसने क्यों कहा वो अंगूरों की बेल है? उसने क्यों नहीं कहा वो सेब का पेड़ है? क्या सेब का पेड़ अच्छा नहीं है? क्यों नहीं कहा उसने कि वो आम का पेड़ है? कितने अच्छे अच्छे आम आ रहे हैं आपके, मैं खा रहा हूं यहाँ पे, बड़े टेस्टी हैं। लेकिन उसने कहा तुम सेब का पेड़ नहीं हो, तुम आम का पेड़ नहीं हो, तुम तो अंगूरों की बेल हो। क्योंकि आप देखते हैं अंगूरों के रस लाखों रुपए में बिक जाते हैं, हाँ, लेकिन आप अंगूरों की बेल की एक और बात देखते हो, जब वो सूख जाती है उससे कोई फर्नीचर नहीं बनता है, कोई बेड नहीं बनता, कोई सोफा नहीं बनता, कोई छड़ियां नहीं बनती। वचन कहता है जब अंगूरों की बेल सूख जाती है तो लोग उसे बटोर कर आग में जला देते हैं। तो परमेश्वर कहता है तुम अंगूरों की बेल हो, अगर तो तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे तो बहुत फल लाओगे और दूसरों से अधिक कीमती होगे, दूसरों से अधिक तुम शोभायमान होंगे। लेकिन अगर तुम मुझ में रहे और तुमने फल नहीं लाया तो सेब का पेड़ जब सूख जाता है तो उसका फर्नीचर बन जाता है, लेकिन अगर मसीही व्यक्ति बिगड़ेगा तो उसकी हालत दूसरे लोगों से, दूसरे पापियों से भी कहीं अधिक बदतर होगी। इसीलिए परमेश्वर ने आपके लिए अंगूरों की बेल का और अंगूरों की टहनियों का, उस बेल की टहनियों का एग्जाम्पल लिया। इसलिए परमेश्वर की हर एक बात में दम है। उसने क्यों कहा? क्योंकि अगर अंगूरों की बेल सूख जाए तो वो फर्नीचर बनाने के काम नहीं आती है, वो सिर्फ जलाने के काम आती है।
परमेश्वर ने आपको नमक क्यों कहा? तुम पृथ्वी का नमक हो। या तो कहते तुम सब चीजों को टेस्टी कर दोगे। आप महंगे से महंगा सब्जी लाओ, हाँ महंगे से महंगा मीट लाते हैं, अगर उसमें नमक नहीं डालते तो कोई काम का नहीं। वो हजारों रुपए का मसाला किसी काम का नहीं आता, टेस्ट ही नहीं आता। एक रुपए के नमक से सारी सब्जी का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। परमेश्वर कहता है तुम पृथ्वी का नमक हो, अगर तुम नहीं होगे तो इस संसार को प्रिजर्व नहीं वो रख पाएगा। ये संसार आज प्रिजर्व है, नमक आपको सुरक्षित रखता है। अचारों में डालते हैं, क्यों? ताकि वो उस अचार को खराब होने से बचाता है। तुम इस धरती पे हो तो इसीलिए परमेश्वर धरती को खराब होने से बचा रहा है, क्योंकि तुम पृथ्वी का नमक हो। पर उसने एक और बात बोली है, कहता अगर नमक खराब हो जाए तो वो ठीक नहीं किया जा सकता, उसे चुनकर ठीक नहीं किया जा सकता। दाल खराब हो जाए तो लेडीज चुन लेती हैं, चलो कंकड़ चुन लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत लगेगी ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर नमक खराब हो जाए तो उसे ठीक किया नहीं जा सकता, वो फिर पांव के नीचे आता है और रौंदा जाता है। तो परमेश्वर ने हमें ये वार्निंग दी है मसीह लोगों को कि या तो मैं तुम्हें बेस्ट करूंगा तो या तुम वर्स्ट होंगे, या तो टॉप पे होंगे या सबसे नीचे होंगे, या तो आशीषित होंगे या तो श्रापित होंगे। पर कहता आशीष और श्राप भी मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिए हैं। अगर तुम मेरे वचनों को सुनोगे, मेरे वचनों को मानोगे, तो मैं इस दुनिया की सारी उत्तम से उत्तम तेल, उत्तम से उत्तम गेहूं, आशीषें मैं तुमको दूंगा। पर अगर तुम मेरे वचनों को नहीं मानोगे तो मैं दुश्मनों को आज्ञाएं दूंगा कि वो तुम पे कब्जा कर लें। ऐसा ही है वचन। या तो आपको बेस्ट होना है या वर्स्ट होना है, या नरक या स्वर्ग, बीच का कोई भी प्लेस क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। अगर परमेश्वर में आपने तौबा कर ली है तो याद रखो, उसने खजूर का नाम लिया। उसने कहा अगर तुम मेरे में आ गए हो तो याद रखो, अब तुम्हारी इकोनॉमी के हिसाब से तुम्हें बरकत नहीं मिलेगी, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। मेरे पास ऐसी टेस्टिमनीज हैं, कोविड के दिनों में जब दुनिया के 70-80% बिजनेस इफेक्ट हुए, बहुत से बिजनेसेस बंद हो गए, आज तक बंद हैं। मेरे पास चर्च में गवाहियां हैं जो कोविड के टाइम में बिजनेस शुरू हुए और परमेश्वर ने लाखों करोड़ों तक पहुंचाए कोविड के टाइम से, विश्वासियों के बिजनेस। वचन कहता है मैं तुम्हें खजूर की नहीं बढ़ाऊंगा। खजूर को किसी पानी की जरूरत नहीं, कोई पाइप लगा के उसको पानी देने नहीं जाता है खजूर को। परमेश्वर ने खजूर को ऐसा बनाया है और उसने कहा तुम खजूर के समान फलोगे। और आगे वो क्या कहता है 13 आयत में, कहता वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फलेंगे और फूलेंगे। जब आप तौबा कर लेते हैं, मोस्टली लोग ये गलती करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग ये गलती ज्यादा करते हैं, ज्यादा अमीर और ज्यादा गलती करते हैं। वो ये सोच लेते हैं हम परमेश्वर को मानते हैं लेकिन हमें किसी भी लोकल चर्च का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। हम इंटरनेट पे अच्छे पास्टर का वचन सुन लेंगे, हम अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री का वचन सुन लेंगे, लेकिन हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वचन कहता है तुम परमेश्वर के भवन में रोपे जाओगे, तुम परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर, those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God। यहोवा के भवन में पहले तुम रोपे जाओगे। जैसे धान रोपते हैं ना, आप बहनें धान लगाती हैं तो रोपते हैं धान को, ऐसे कहता तुम यहोवा के भवन में रोपे जाओगे। अगर तुम विश्वासी हो, अच्छे विश्वासी हो, कम विश्वासी हो, हर एक विश्वासी लोकल चर्च के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो वो फलवंत नहीं हो सकता है। परमेश्वर उसकी जिंदगी में वो कार्य नहीं कर सकता जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है। वचन कहता है बड़े बड़े प्रेरित, बरनबास एक बड़ा प्रेरित था, परमेश्वर के दास पौलुस के साथ परमेश्वर ने बड़ा उसे इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप उसकी स्टोरी पढ़ें तो वो एक बोने वाला विश्वासी था जो आरंभिक कलीसिया में था, और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी को परमेश्वर के प्रेरितों के पांव में रख दिया था। यानी वो बोने वाला व्यक्ति था। उसने इसीलिए बोया क्योंकि वो उस कलीसिया की जरूरतों को जानता था, वो इसीलिए जानता था क्योंकि वो वहां जाता था, वो वहां उस कलीसिया का हिस्सा था। तो जब वो उस कलीसिया का हिस्सा था, परमेश्वर ने उसके दिल में बोझ डाला। आप सब बोने वाले उस दौर में नहीं जा सकते हैं कि परमेश्वर आप सबको कह रहा अपने घरों को बेच दो। अलग अलग बुलाहट है, कोई गरीब है वो इतना नहीं बो सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में रोपा हुआ होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। वहां और भी लोग थे चर्च में
कहते चर्च में जी हमारे विधवाओं को कोई ध्यान नहीं रखा जाता। प्रेरित कहते हमसे तो नहीं होगा कि हम खाना बनाने में लग जाएं, हम तो वचन और प्रार्थना की सेवकाई में लगे रहेंगे। ये 7 लोग चुन लो। कहां से चुने गए? उसी कलीसिया से 7 लोग चुने गए, बाहर से थोड़ी चुने गए, कलीसिया के बाहर से थोड़ी चुने गए। उन्हीं 7 लोगों में फिलिप्पुस था, स्तिफनुस था, वो स्टीफन जिसने परमेश्वर को शरेआम देखा, स्वर्ग को खुलता हुआ देखा, वो उन्हीं 7 में से था। आप कलीसिया में नहीं हैं क्योंकि कोई बात हो गई। आपके परिवार में लाखों बातें होती हैं रोज। आपका हस्बैंड आपको गाली निकालता है कई बार, आपका बच्चा आपसे मिसबिहेव करता है, आप घर तो नहीं छोड़ती हैं, फिर चर्च कैसे छूट जाता है? कोई वॉलंटियर ने कुछ कह दिया, आपके घर में भी बहुत बातें होती हैं, आपकी सास कह देती है, आपकी बहू कह देती है, आप तो घर नहीं छोड़ते, फिर चर्च कैसे छोड़ दिया? क्योंकि अगर आप सच में चर्च को अपना आत्मिक घर मानते हैं, हाउस ऑफ द लॉर्ड मानते हैं, खुदा का घर मानते हैं, फिर आप चर्च मिस नहीं कर सकते हैं। कोई इशू है तो आप सॉल्व करेंगे, अपने पास्टर से बात करेंगे। लेकिन बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के भवन में रोपे जाओगे और परमेश्वर के आंगनों में फलोगे। अगर आप परमेश्वर के भवन में रोपे नहीं गए हैं तो जाइए और अपने आप को रोपिए। वचन कहता है आरंभिक कलीसिया रोज प्रेरितों के संग रोटी तोड़ने यानी संगति करने में, रोटी तोड़ने में लोलीन रही और परमेश्वर बहुत से विश्वासियों को उनके संग मिला देता था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, बल्कि सब लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर एक दूसरे लोगों का इंतजाम करते थे। किसी का कर्जा उतरता था, किसी के घर की शादी होती थी तो कलीसिया के पैसों से सारे काम सुसमाचार के होते थे। इसीलिए वो कलीसिया आशीषित थी। उन कलीसियाओं से प्रेरित निकलते थे, उन कलीसियाओं में चंगाई करना आसान था, उस कलीसिया में शैतान का प्रभाव नहीं था, क्योंकि वो कलीसिया परमेश्वर के भवन में रोपी गई थी। अगर आपने तौबा कर ली है, आप चाहते हैं नॉनसेंस दूर हो जाए, आपने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है, तो अब आपको चर्च ढूंढनी है। वो चर्च जहां पर बाइबल बेस्ड आपको शिक्षाएं दी जाएं, जहां पे चंगाई का विरोध ना किया जाए, चाहे वो चर्च चंगाई करे चाहे ना करे, जहां पे दूसरे पास्टर्स का, दूसरी डिनोमिनेशन का, कैथोलिक्स का, सीएनआई का, पेंटिकोस्टल्स का विरोध ना हो। कोई भी विरोध जहां पे ना हो, जहां प्रेम की बात हो, फिर आपको वो चर्च को ज्वाइन करना है और उसके बाद सेवा करनी है। छोटी से छोटी सेवा, बड़ी से बड़ी सेवा, और आपको परमेश्वर के भवन में लगाए जाकर, रोपे जाकर वहां काम करना है, क्योंकि परमेश्वर उसी के जरिए आपको आशीषित करेगा। वचन कहता है, सारी बाइबल सारे लोगों के लिए नहीं है, मैं आपको बता सकता हूं। बाइबल कहती है, पौलुस कहता, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। किस कलीसिया को बोला? सारे क्रिश्चियंस को बोला? नहीं। अगर आप बाइबल को डीपली स्टडी करेंगे तो यह वचन सारे क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं बोला गया। यह वचन उस कलीसिया के लिए बोला गया था जो कलीसिया पौलुस की आर्थिक सहायता कर रही थी। पौलुस कहता, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए, आपका पैसा यही खर्च हो जाएगा आज के क्रूसेड पे ही। पौलुस कहता, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम जो पैसा दे रहे हो उससे सुसमाचार के काम हो रहे हैं। अब कहता है, तुमने जो सुसमाचार के कामों में मेरी सहायता की है, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को इज्जत के साथ पूरा करेगा। सबके लिए नहीं था, उस खास काइंड ऑफ पीपल, सम ग्रुप, खास ग्रुप के लिए था जो परमेश्वर के काम के लिए आगे आए थे। उनके लिए वो आशीष पौलुस के मुंह से रिलीज हुई थी, सबके लिए नहीं थी। वो लोग जो कभी टाइट नहीं देते, खुदा के भवन में नहीं जाते, प्रार्थना में नहीं है, पवित्रताई में नहीं है, वो बोलते परमेश्वर तूने कहा है तू हर घटी को पूरा करेगा। अरे तुझे थोड़ी कहा है, तुझे थोड़ी कहा है, वो तुझे नहीं कहा परमेश्वर ने। बाइबल पढ़, किसको कहा है, किस कलीसिया को कहा है, क्यों कहा है, कब कहा है, कैसे कहा है, ये भी पढ़ साथ में। अगर तू उसको लेना चाहता है तो वैसा ही बन जा। मेरे पास सब लोग बोने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ प्रार्थना करने वाले लोग हैं, पवित्रताई में रहकर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, चर्च में सेवा करने वाले लोग हैं। इसलिए बाइबल कहती है, जब परमेश्वर के भवन में रोपे जाओगे, फिर उसके आंगनों में फलोगे और फूलोगे। अपने पड़ोसी को ऊंची आवाज में बोलो ताकि तुम्हारा पड़ोसी मिस ना कर जाए। बोलो, चर्च जाना है। नहीं, आवाज नहीं आई मेरे को, आई नहीं, अभी नहीं आई मेरे को आवाज। हिलाओ पड़ोसी को, बोलो चर्च जाना है, मिस नहीं करना है।
आमीन, आमीन। तो पहला काम है चर्च जाना है, एक बाइबल बेस्ड चर्च ढूंढना है, जीवित चर्च ढूंढना है और उस चर्च को अटेंड करना है और वहां पर सेवा करनी है, परमेश्वर के कामों को वहां पे करना है। अपने पास्टर के लिए सिरदर्दी नहीं बनना, नहीं तो खुदा से भी तुम सिरदर्दी हासिल करोगे। अपने पास्टर के लिए सिरदर्द की गोली बनना है। आमीन। बोझ को उठाना है ताकि परमेश्वर तुम्हारे बोझ को उठाए। लोगों को यह सीक्रेट मालूम नहीं है, वो अपनी चर्च के लिए उन्नति का कारण नहीं है, वो अपनी चर्च के लिए लड़ाई झगड़े का कारण है, अपने पास्टर के लिए सिरदर्द का कारण है। वो भूल जाते हैं आपके पास्टर को, आपको परमेश्वर ने एक मकसद के लिए इकट्ठा किया है। वो मकसद है खुदाबंद के नाम की महिमा करना, इकट्ठे होकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करना और मैसेज को दूसरे लोगों तक लेके जाना। जब मेरी कलीसिया बड़ी हो रही थी, मैं 500 से 10,000, 20,000, 25,000 जा रहा था, तो मेरी कलीसिया ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं बोलता हूं मेरी कलीसिया दुनिया की सबसे बेस्ट कलीसिया है। उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया, आप मेरे घर में नहीं अब आते, अब आप ज्यादा बढ़ गए हैं, हमारे घर में अब विजिट नहीं करते। उनको मालूम था हमारा पास्टर एक बड़ा काम कर रहा है, वो सुसमाचार लेके जा रहा है, स्टेट्स में, देशों में, अलग अलग जगहों के ऊपर वो जा रहा है। हमें उसका साथ देना है, हमें उसे प्रेशराइज नहीं करना है, हमें उसे ताने नहीं देने हैं, हमें उसका साथ देना है, क्योंकि हमारा दर्शन बड़ा है। तो क्या हुआ, मेरी कलीसिया आशीषित होने लगी, परमेश्वर उसको जल्दी चंगा करने लगे, उसको छुड़ाने लगे, फाइनेंशियली ब्लेस करने लगे और जल्दी 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 हम बड़े होने लगे। आज हम भारत की सबसे बड़ी कलीसिया बन गए। इसी रीति के साथ उन्होंने उस दर्शन को सपोर्ट किया, विरोध नहीं किया, सपोर्ट किया। अपने पड़ोसी को बोलो सपोर्ट करना है। आमीन। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, पहला पॉइंट है आपको चर्च में जाना है, वहां रोप पे जाना है, विजिटर नहीं बनना चर्च में, वहां रोप पे जाकर, रोप पे जाना, लगाए जाना, ऐसे घुस जाना है। नहीं तो तुम कहता फ्लोरिश नहीं हो सकते, खुदा के आंगनों में फिर तुम फल फूल नहीं सकते हो जब तक तुम रोपे नहीं जाओगे वहां पे। सेकंड काम जो आपने करना है, इब्रानिया 12 उसकी 1 आयत में लिखा है, इसलिए अब जबकि गवाहों का एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। मोस्टली पास्टर्स जब आपको वचन देते हैं, कलीसिया क्या गलती करती है, वो वचन सुन जाती है, एक बड़े क्रूसेड के ऊपर तौबा कर ली, लेकिन उसके बाद एक काम आपको करना है, क्योंकि बाइबल कहती है वर्कआउट साल्वेशन के लिए, उद्धार के लिए कहता है वर्कआउट करना है, काम करना है। जो परमेश्वर ने तुम्हें उद्धार दे दिया है, अब उसमें तुम्हें काम करना है। और पहला काम यह है, अपनी जिंदगी में से हर एक बुरे कनेक्शन को, कहता रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर कर दो। अगर तुम्हारी जिंदगी में तौबा करने के बाद ऐसे दोस्त हैं जो तुमको भरमाते हैं शराब पीने के लिए, जो तुमको भरमाते हैं दूसरी सिस्टम, वो सब जगहों पे जाने के लिए जो परमेश्वर ने हमें मना किया है, तो आपको उन कनेक्शंस को आज काटना है। जो बाइबल में लिखा है व्यभिचार से दूर रहे, वो फोन की सारी गंदी एप्स, वो सारी सब्सक्रिप्शंस, उन्हें कैंसिल करना है। कहता हर एक उलझाने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप और रोकने वाली वस्तु, उसको दूर करना है। तुमने, परमेश्वर ने नहीं करना, तुमने करना है, तुमने करना है। वो रॉन्ग कनेक्शन, वो रॉन्ग कॉन्टैक्ट, वो रॉन्ग व्हाट्सएप, वो रॉन्ग चैटिंग, वो रॉन्ग पॉर्न पिक्चरें देखना, कहता डिलीट करना है अपने फोन से, दोबारा उसकी तरफ नहीं जाना है। गवाहों का एक बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, आपने देखा परमेश्वर ने कार्य की है, वो कार्य कर रहा है। गवाहों के बड़े बादल हमारे बीच में हैं, लोग आपको टेस्टिमनीज दे रहे हैं, मैं आपको टेस्टिमनीज दे रहा हूं, आपके यहीं के लोग, बीदर के लोग चंगे होकर आपको गवाहियां दे रहे हैं। तो कहता गवाहों का बड़ा बादल आपको घेरे हुए है, पर कहता उलझाने वाली, पाप और रोकने वाली वस्तु को दूर करना है तुमको। अगर आपने कल का वचन सुना, आपने तौबा कर ली और आपको मालूम हो गया कि प्रभु मेरे जीवन की नॉनसेंस को खत्म करेगा, मैं अपना जीवन उसे देता हूं, उसके बाद भवन में जाना है, उसके बाद वो सारे कनेक्शन का कट कर देने हैं जो आपको रोक सकते हैं उस ड्रीम लाइफ से जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची हुई है। जब मैं परमेश्वर में आया तो हम एक यूथ ग्रुप में थे, मेरे जैसे बहुत से यूथ वहां पे था, लेकिन वो यूथ
इस बात को नहीं समझा कि परमेश्वर का काम, जब आप किसान एक धान को रोपता है तो अगले दिन वहां नहीं चला जाता कि धान हो गया, कितना बड़ा हो गया। अगर आप 10 दिन बाद भी जाते तो आपको लगता है कि यार ये तो वही का वही है, क्योंकि वो टाइम लगता है उसे बड़ा होने में, फिर फल लाने में, फिर उसे पकने में टाइम लगता है। एक खाने वाली वस्तु जिसको हम अभी खाएंगे और खत्म हो गई, वो उसको इतना टाइम लग रहा है, तो आपकी जिंदगी में भी उसको बनाने में भी टाइम लगता है। ये छू मंतर नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है। यीशु मसीह जादू टोना करने के लिए आपको अपने पास नहीं बुलाता है। ये छू मंतर नहीं है कि आप आए और अगले दिन ठाक कुछ हो गया। आपकी लाइफ को परमेश्वर बनाता है। वो लोग क्या करते थे? सुबह को चर्च अटेंड करते थे, शाम को व्यभिचार करते थे। चर्च में सहेलियां बनाई हुई थी, बाहर सहेलियां बनाई हुई थी, व्यभिचार करते थे, और तब मैं और वो एक जैसे लगते थे, कोई फर्क नहीं था। वो भी तालियां बजाते थे चर्च में, मैं भी ताली बजा के वर्शिप करता, कोई फर्क नहीं था। आशीष में भी कोई फर्क नहीं था, उसके पास भी बाइक था, मेरे पास भी बाइक था।